Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और बच्चा पार्टी आज के सेशन में आपको बताने वाली हूँ आपके क्लास 9 का सिलेबस एज वेल एज पेपर पैटर्न, यानी कि आपको किस तरीके से अपने चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, ग्रामर में से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं. Everything and anything will be covered in this video itself. तो बच्चा हमारी प्लीज मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और एंड तक जाने से पहले प्लीज मेक श्योर दैट यू डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल. ऑल राइट किडो, सो आई होप आप सब ने हमारे सिर्फ इसी चैनल को नहीं बल्कि हमारे जो इंडिविजुअल शॉर्ट्स चैनल्स हैं जिनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उन सबको सब्सक्राइब करा है. बिकॉज इंग्लिश का जो शॉर्ट चैनल है स्पेशली वहां पर मैं रेगुलरली आपके लिए ऐसी वीडियोस डालती हूँ जो आपकी वोकैबुलरी एनरिच कर सकती है, आपको बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स दे सकती है टू हेल्प यू इन योर एग्जाम्स. ऑलराइट, सो सबने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब सब कुछ कर दिया है ना. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स डिस्कस आवर इंग्लिश क्लास 9th का सिलेबस. तो आप सबको अभी तक पता होगा कि आपके लिटरेचर सेक्शन में दो बुक्स हैं आपकी. एक है बीहाइव जो कि मेन बुक है जिसके अंदर प्रोज और साथ साथ पोएट्री सेक्शन भी है. सप्लीमेंट्री बुक में है आपका मोमेंट्स जिसके अंदर सिर्फ आपकी कुछ शॉर्ट स्टोरीज प्रेजेंट है. ठीक है, तो अगर हम बीहाइव की बात करें तो बीहाइव के प्रो सेक्शन में से ये आपके सारे चैप्टर्स आ रहे हैं जिसमें है द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक जिसके दो पार्ट्स हैं, द लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द स्नेक एंड द मिरर, माई चाइल्डहुड, रीच फॉर द टॉप अगेन विच हैज फर्दर टू पार्ट्स, Kathmandu, and If I Were You. And if you talk about the important proses which can very well be asked in your exams, home examinations, midterms या फिर finals, तो एक आ जाता है Sound of Music. उसके बाद A Truly Beautiful Mind is very important. फिर माय चाइल्डहुड में से भी काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली जो हमारे अब्दुल कलाम जी हैं उन्होंने फर्स्ट वेजेस कैसे अर्न करे थे. ठीक है, उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे थे अपने टीचर्स के साथ, उनके ऊपर उनके पेरेंट्स का क्या पूरा इफेक्ट रहा था. फिर रीच फॉर द टॉप के भी दोनों पार्ट्स दे आर काफी इंस्पायरिंग और इसमें से भी आपको काफी बार क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. स्पेशली द साउंड ऑफ म्यूजिक में जो आपका फर्स्ट पार्ट है एवलिन ग्लेनी को लेकर, उसमें से आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आराम से एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो सारे चैप्टर्स को आपको प्रिपेयर करना है बट इन चैप्टर्स पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस दीजिएगा. ऑलराइट, मूविंग अहेड, पोम सेक्शन में आ जाता है आपका द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ, द लेक आइल ऑफ इनिस्ट्री, अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, नो मैन ऑफ फॉरेन, ऑन किलिंग अ ट्री, अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सी. ये सारे की सारे पोम्स जो है काफी इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक्सेप्ट फॉर ऑन किलिंग अ ट्री इट्स अ लिटिल थोड़ा सा टिपिकल सी है द लैंग्वेज वाइज, अदरवाइज इसका भी मैसेज बहुत सिंपल है. फिलोसफिकल आपकी स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील है एंड अदरवाइज बाकी सारी पोम्स आपकी बहुत सिंपल एंड स्वीट है. अब अगर इम्पोर्टेंट पोम्स की बात करी जाए तो बाबू भैया इसमें से आप रेन ऑन द रूफ पे बहुत खासा फोकस करिएगा. देन उसके बाद नो मैन ऑफ फॉरेन, इसमें से भी आराम से आप एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. विंड पोम भी काफी इंपॉर्टेंट है एंड ऑन टॉप ऑफ इट अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सी, इसमें से भी आप आराम से एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर या एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. और जब भी आप लिटरेचर के चैप्टर्स या पोम्स को प्रिपेयर कर रहे हो सो इनके कैरेक्टर स्केचेस को नेक्स्ट इन कैरेक्टर स्केच थीम्स को बिल्कुल प्रिपेयर करना मत भूलिएगा. अगर पोम्स को प्रिपेयर कर रहे हो तो लिटरेरी डिवाइसेस को भी आपको साथ साथ ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, लिटरेरी डिवाइसेस ऐसी चीज है जो आपको क्लास 10th में भी काम आएगी. ठीक है, एंड इट विल हेल्प यू विद योर अप्रोच टुवर्ड्स द क्वेश्चंस. बिकॉज अगर आपकी टीचर कुछ ऐसी है जो आपको क्लास 10th के लिए अभी से प्रिपेयर करना चाहती हैं तो वो डेफिनेटली आपको कैरेक्टर स्केच से रिलेटेड क्वेश्चंस, पोम की टोन से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछेंगी. सो कीप दैट इन माइंड. Alright, moving on to the supplementary book जो कि आपकी मोमेंट्स है, तो उसमें ये सारे चैप्टर्स प्रेजेंट है. द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस, द लास्ट लीफ, A House is Not a Home,
and the beggar. ठीक है, all the stories are pretty interesting and pretty easy to understand at the same time. However, if we talk about the important stories that you need to focus on a little more from the point of view of your exams, तो उसमें आपके आ जाता है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, जिसमें इसका वाइल्ड एलिफेंट के साथ जो सिनारियो था, दैट हाउ ही कंट्रोल दैट वाइल्ड एलिफेंट, वो वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा आपका द बेगर इज वेरी इंपॉर्टेंट. And if I have to talk about one more chapter that can be easily asked in your exams is the Happy Prince. ठीक है, so please इन chapters पे थोड़ा सा extra focus करके चलिएगा, because these are some chapters which are very popular among teachers and I'm telling you from a teacher's perspective कि मैं इनमें से आपके मतलब अगर पेपर सेट कर रही हूँ तो इन chapters में से तो definitely आपको questions देती. एंड अगेन जब आप सप्लीमेंट्री बुक को भी प्रिपेयर कर रहे हो, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, थीम्स, कैरेक्टर स्केचेस, इन सब पर ध्यान दीजिएगा, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू योर लॉन्ग आंसर्स ना, आप आराम से इसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कि अगेन आपके थीम से रिलेटेड होंगे, या हो सकता है कि किसी का डायरेक्ट कैरेक्टर स्केच ही आपसे पूछ लिया जाए. सो कीप ऑल ऑफ दैट इन माइंड. ठीक है, all right, moving ahead to the grammar section. Grammar section के आपके topics जो हैं, they are ditto similar to that for class 10th. So जब भी आप grammar की preparation कर रहे हो ना, तो ये सोच कर करना कि मैं class 10th के लिए preparation कर रहा हूँ, because it's going to reduce your burden for class 10. ठीक है, so tenses, models, subject verb agreement, determiners and reported speech. फिर reported speech में से आपसे command, request, statement, questions, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ग्रामर में से सारे के सारे क्वेश्चन आपके 1 मार्कर्स वाले आते हैं. ठीक है, आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर आता है रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें आप आराम से 3 क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट करके चलिए आपके सेक्शन बी में. फिर उसके बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है टेंसेस, जिसमें से अगेन आपके 2 to 3 क्वेश्चंस आराम से पूछे जा सकते हैं. एंड लकीली दीज 2 टॉपिक्स आर इंटररिलेटेड एट द सेम टाइम. तो अगर आपने टेंसेस को कर लिया तो आपने रिपोर्टेड स्पीच का एक बहुत बड़ा बेस कर लिया है. ठीक है, रिसेंटली आई हैव डन वन शॉट ऑन रिपोर्टेड स्पीच ऑन वेदांतु 9th and 10th चैनल. आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं. एंड वेरी सून आई एम गोइंग टू ब्रिंग द सेम वीडियो, सेम काइंड ऑफ वीडियो, वन शॉट ऑन रिपोर्टेड स्पीच ऑन दिस चैनल एज वेल. ऑलराइट, फिर उसके बाद मॉडल्स में से आप आराम से 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करके चलिए. सिमिलरली फॉर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर, आई एम सेइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर, यू नो, क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर्स. ठीक है, ऐसा यहाँ पर कोई भी आपके लिए ना ब्लूप्रिंट नहीं निकालती है सीबीएसई, ये बस मैं अपने एनालिसिस के बेसिस पे कह रही हूँ. एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए डिटर्मिनर्स, जिसमें से आपका 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एमसीक्यू फॉर्मेट में या फिर 1 लाइनर 1 वर्ड फॉर्मेट में पूछे जाते हैं. और एरर डिटेक्शन में ना आप टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और डिटर्मिनर्स, इन चारों को तो जरूर चेक करना कि इनके सारे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं नहीं, बिकॉज कई बार इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. राइट, मूविंग ऑन टू द राइटिंग स्किल. राइटिंग स्किल में आपका है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, स्टोरी राइटिंग एंड डायरी एंट्री. जहां पर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के लिए आपके पास एक इंटरनल चॉइस होती है कि आउट ऑफ द 2 ऑप्शंस यू हैव टू गो फॉर 1, जहां पर आपको कोई भी पर्सन, प्लेस या फिर इवेंट डिस्क्राइब करने के लिए बोला जा सकता है इन 100 to 120 वर्ड्स फॉर 5 मार्क्स. ठीक है, स्टोरी राइटिंग और डायरी एंट्री में से आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इनमें से क्या करना चाहे. स्टोरी राइटिंग के लिए कई बार आपको क्लूज गिवन होते हैं, कई बार आपको बोला जाता है कि बिगिनिंग ऐसे करनी है, या सिंपली एक सिर्फ टॉपिक दे दिया जाता है. डायरी एंट्री में आपके पास एक टॉपिक होता है जिससे रिलेटेड आपको एक डायरी एंट्री लिखनी होती है. ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ भी 5 मार्क्स का, और इन दोनों में से आप जो भी करोगे वो 5 मार्क्स का होता है.
जब भी राइटिंग स्किल वाले सेक्शन को अटेम्प्ट कर रहे हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, कीप इन माइंड कि अभी कोई भी ग्रामेटिकल एरर ना हो, आप फॉर्मेट अच्छे से फॉलो करो, आपने टाइटल वगैरह सब कुछ दे रखा है, बिकॉज ये सब चीजें भी मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, ऑन टॉप ऑफ योर कंटेंट टीचर विल ऑल्सो लुक आउट फॉर हाउ व्हाट काइंड ऑफ वोकैबुलरी यू हैव यूज्ड, हाउ यू हैव स्ट्रक्चर्ड योर सेंटेंसेस। ठीक है, सारी की सारी चीजें जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं। तो जो मन में आए वो लिखकर मत आ जाना, थोड़ा अच्छे से सोच समझ कर लिख कर आना whenever you attempt these kind of questions। एंड हमने डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को ऑलरेडी कवर कर लिया है, स्टोरी राइटिंग को आई बिलीव वी ऑलरेडी कवर कर लिया, डायरी एंट्री स्टिल लेफ्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, whatever you can check out on our channel, simply descriptive paragraph by Ocean Ma'am या story writing by Ocean Ma'am, diary entry by Ocean Ma'am, आप सर्च करोगे YouTube पर तो आपके सामने सारी वीडियोस हाजिर हो जाएंगी, and you can just check out for the main tips and how you have to approach and attempt these kind of questions। All right, moving ahead, let's look at some deleted chapters, topics जो कि आपके बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं आने वाले, तो उनको कट कर दीजिएगा। बीहाइव में से प्रो सेक्शन में पैकिंग एंड द बॉन्ड ऑफ लव, ये दो चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल हटा दिए गए हैं इस बारी के लिए। पोम्स में है द डक एंड द कैंगरू एंड द स्नेक ट्राइन, इन दोनों पोम्स को भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, तो देखना ही मत। Moving on to the moments, moments में weathering the storm in Arizona and the accidental tourist. These are the two chapters that have been deleted from your syllabus. So please do not look at them, read them. ठीक है, आपकी curiosity है तो आप पढ़ सकते हो, but do not prepare them for your exams। मूविंग ऑन टू ग्रामर, ग्रामर में से क्लॉजेस बिल्कुल हटा दिया गया है, नाउन से रिलेटेड, एडवर्ब से रिलेटेड, रिलेटिव क्लॉजेस कोई भी नहीं क्वेश्चन आएगा इसमें से। एंड prepositions although deleted बोला जा रहा है even for class 10th, like I told you, ग्रामर के लिए क्लास 9th क्लास 10th का सिलेबस as it is बिल्कुल सिमिलर है, बट स्टिल सैम्पल पेपर में भी पिछली बार बोर्ड के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन जो था मैंने preposition से ही रिलेटेड देखा था। सो प्लीज कंफर्म विद योर टीचर कि क्या आपको prepositions करने हैं या नहीं करने हैं। हाउ एवर बोर्ड्स के लिए तो कर ही लेना, क्योंकि बोर्ड ये मानता है कि अगर आपने कोई टॉपिक्स जो है ग्रामर से रिलेटेड बचपन में करे हुए हैं, सो यू ऑलरेडी नो देयर कंसेप्ट्स एंड यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू देम, सो यू माइट गेट अ क्वेश्चन और टू out of prepositions as well, so just prepare for them, as a थोड़ा safe side पर रहने के लिए। all right, मूविंग अहेड kiddos, let's have a look at the exam pattern। ठीक है, क्या क्या आपकी मार्किंग पूरा का स्कीम रहती है, कैसे डिवाइडेड रहता है पेपर, कितने सेक्शंस रहते हैं, लेट्स लर्न अबाउट दैट नाउ। So बच्चा पार्टी, these are the general instructions that will be printed in your question paper, जहां पे आपको writing time से पहले एक 15 minutes का reading time allot होगा, which you have to use very judiciously। Please उसको बहुत smartly use करना, use it for writing, use it for reading the question paper, sorry, and not trying to cheat, ठीक है, from your friends। फिर उसके बाद जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें 3 सेक्शंस होते हैं, एक होता है रीडिंग का, दूसरा होता है ग्रामर एंड राइटिंग का, फिर तीसरा होता है लिटरेचर का। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस के लिए आपके पास स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, आपके पास वर्ड लिमिट सब कुछ दी जाती है, सो प्लीज स्टिक टू दैट। ऑलराइट, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट देम सेक्शन वाइज। रीडिंग सेक्शन की बात करें तो रीडिंग सेक्शन आपका 20 मार्क्स का आता है, जिसमें आपसे 2 पैसेजेस पूछे जाते हैं। पैसेज 1 जो होता है डिस्कसिव पैसेज होता है, जहां पे कोई भी एक रैंडम टॉपिक उठा के टीचर्स पर डिस्कशन करना स्टार्ट कर देगा। इट कैरीज 10 मार्क्स। ठीक है, तो आपके पास इसमें से एमसीक्यू रिलेटेड, इन्फ्रेंस रिलेटेड, कंफ्यूजन रिलेटेड, ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम्स रिलेटेड 8 to 10 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बिकॉज इस बार आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी क्लास 10th के लिए आ रहे हैं, सब्जेक्टिव टाइप, जहां पे वर्ड लिमिट 40 दी गई है। सो दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस माइट बी प्रेजेंट इन योर होम एग्जामिनेशन एज वेल। फिर एक आता है आपके पास केस बेस्ड पैसेज, जिसके अंदर आपको कोई भी डेटा, ग्राफ,
पाई चार्ट, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती है और उसके बेसिस पर देन आपके पास क्वेश्चंस गिवन होते हैं फर्दर. इट आल्सो कैरीज 10 मार्क्स सेम एज द अबव एंड इसके अंदर भी आप 8 to 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है, जहां पे ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इन्फ्रेंस रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, एंड बच्चा पार्टी अगेन इसके अंदर भी आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लाइक दे आर बीइंग आस्क्ड फॉर क्लास 10. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ठीक है, बिफोर हैंड आपको वार्निंग दे रहे हैं. मूविंग ऑन टू द सेक्शन बी, जो कि आपका ग्रामर का सेक्शन होता है, उसके अंदर ओवरऑल आपके पास 12 क्वेश्चंस होते हैं एंड 12 में से आपको सिर्फ 10 अटेम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन की वेटेज 1 मार्क की होती है. सो इट इज ओवरऑल फॉर 10 मार्क्स. ठीक है, इसके अंदर आपके पास एमसीक्यू से रिलेटेड, वन वर्ड टाइप, गैप फिलिंग टाइप, एरर करेक्शन, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे and it is pretty much easy to attempt if you know all the rules and everything, but you do not have a specific book जहां से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो. However, recently मैंने एक वीडियो डाली थी इस चैनल पे where I told you about all the sources, reliable sources जहां से आप ग्रामर की प्रैक्टिस कर सकते हो. डू चेक आउट दैट वीडियो अगर आपको ये सब कुछ जानना है. मूविंग ऑन टू द राइटिंग स्केल वाला सेक्शन, उसके अंदर आपका सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा. यू विल बी गिवन 2 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ 2 यू हैव टू अटेम्प्ट 1. नाउ द डिस्क्रिप्टिव पैसेज कुड बी रिलेटेड टू अ प्लेस, a person, an event, anything. There can be hints given to you or not. It entirely depends upon the person who's setting your paper. It carries 5 marks. फिर उसके बाद आपके पास स्टोरी राइटिंग और डायरी एंट्री में से एक ऑप्शन आपको लेना होता है. फिर चाहे आप स्टोरी राइटिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या डायरी एंट्री का क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. डायरी एंट्री आप लोग बचपन से करते आ रहे हो 6th क्लास से, so you must be aware of the format and how you have to write it. Informal टाइप की राइटिंग होती है. वहीं जो आपकी स्टोरी राइटिंग है, ठीक है, वहां पे you have to use your imagination, you have to make characters, you have to build the plot and the story all on your own. Sometimes hints are given to you on basis of which you have to create the story. Sometimes the beginning is given to you and sometimes you just give it a random topic जिससे रिलेटेड आपको स्टोरी लिखनी पड़ती है. अगेन इन दोनों में से जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे 5 मार्क्स का होगा. सो ओवरऑल क्रिएटिव राइटिंग का स्किल का सेक्शन भी आपका 10 मार्क्स का होगा. उसके बाद मूविंग ऑन टू द लिटरेचर सेक्शन, जो कि आपका सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है फॉर 40 मार्क्स, जो कि आपने दोनों बुक्स जो आपकी है बी है वो मोमेंट्स में से आता है. तो सबसे पहले आपके पास एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड पैसेज होता है. 2 ऑप्शंस होते हैं, 2 में से आपको एक अटेम्प्ट करना है. ठीक है, एंड द एक्सट्रैक्ट्स दैट आर गिवन टू यू, इट कुड बी फ्रॉम द प्रोज सेक्शन जनरली. ठीक है, तो उसके अंदर जो 5 मार्क्स का एक्सट्रैक्ट है उसमें से आपको मतलब एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं, वन वर्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, वन लाइनर आंसर भी हो सकता है, एट द सेम टाइम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है, लाइक इट इज बीइंग आस्क्ड फॉर क्लास 10th फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स. फिर उसके बाद आपका जो दूसरा पैसेज होता है वो पोम्स में से होता है. अगेन यू आर गिवन 2 ऑप्शंस, इंटरनल चॉइसेस, एक्सटर्नल चॉइस नहीं है कि आप चारों में से कोई भी 2 अटेम्प्ट कर लो. हर क्वेश्चन में से आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 में से आपको एक अटेम्प्ट करना है. तो पोम्स में से भी आपके पास 2 पैसेजेस गिवन होंगे, दोनों में से एक पैसेज को आपको अटेम्प्ट करना है. अगेन विच इज कैरिंग द वेटेज फॉर 5 मार्क्स एंड यू आर गिवन 4 to 5 क्वेश्चंस, एमसीक्यू फॉर्मेट, वन वर्ड, वन लाइनर और सब्जेक्टिव. एक क्वेश्चन आप सब्जेक्टिव भी एक्सपेक्ट कर सकते हो. ऑलराइट, जिसपे हमने लिटरेरी डिवाइसेस से रिलेटेड, ठीक है, टोन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आराम से पूछे जा सकते हैं. मूविंग ऑन टू द आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, बीहाइव में से पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं जहां पे आपको 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं एंड द वर्ड लिमिट इज 40 to 50 वर्ड्स ईच. ठीक है, कोई भी इंसिडेंट से रिलेटेड, कोई भी चैप्टर, कोई भी पोएम से रिलेटेड आपको कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा जा सकता है. वही मोमेंट में से अब आपके पास होते हैं 3 क्वेश्चंस और 3 में से आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं 2 क्वेश्चंस. अगेन किसी भी चैप्टर में से आ सकते हैं मोमेंट के एंड द वर्ड लिमिट इज द सेम एज अबव 40 to 50 वर्ड्स.
तो पीछे आपके 10 मार्क्स एक्सट्रैक्ट बेस्ड पैसेज के हो गए एंड 18 मार्क्स यहाँ पे आपके हो जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के। उसके बाद सिर्फ आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बचते हैं, जहां पे आपको पहले एक इंटरनल चॉइस दी जाती है। आपके बीहाइव बुक में से कोई भी 2 चैप्टर्स या पोम्स उठा ली जाएंगी एंड दोनों में से यू हैव टू गो फॉर वन ऑप्शन। ठीक है, जहां पे कैरेक्टर स्केच रिलेटेड, प्लॉट रिलेटेड, थीम रिलेटेड कोई भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एंड सिमिलरली फॉर मोमेंट्स एज वेल, यही पैटर्न फॉलो करते हुए आपके पास 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। प्लीज फोकस ऑन थीम्स एंड कैरेक्टर स्केचेस व्हेन इट कम्स टू योर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। एंड बच्चा बाटी, इन दोनों क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट आपके पास होती है 100 to 120 वर्ड्स एंड ईच ऑफ देम कैरीज वेटेज ऑफ 6 मार्क्स, सो टोटल 12 मार्क्स हो जाते हैं। सो प्लीज इस पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एंड जो भी आपको वर्ड लिमिट दी गई है हर शॉर्ट हर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए, ट्राई टू स्टिक टू इट बिकॉज इट कैन सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम, ट्रस्ट मी इट कैन। ऑलराइट, सो किड्स, ये रहा आपका टोटल पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न, आपका सिलेबस, हाउ यू हैव टू अप्रोच द क्वेश्चंस इन एवरीथिंग एल्स। सो बच्चा पार्टी, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सबके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो अगर आपको ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस के रिमाइंडर्स चाहिए, वीटीएस चाहिए, ठीक है, और आपको ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस के पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल की कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड इफ एनी ऑफ यू वुड लाइक टू रीच आउट टू मी पर्सनली एंड एड्रेस समथिंग, और कोई और चीज है जिस पर आपको बातचीत करनी है, देन दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, फील फ्री टू पिंग मी, बट प्लीज सिर्फ हाय हेलो मत भेजा करो, टू सेंड मी व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट, व्हाट यू वांट टू आस्क। Otherwise, there's just so many messages lined up. It just becomes very, tedious to reply to each of the messages. Hi, hello, how are you? कहते हुए. So please mention आपको क्या पूछना है. All right. And kiddos, like I told you in the beginning itself, your teachers are working really hard to make sure that you score good marks in your exams. And इसके लिए हर teacher ने अपना एक individual short channel start किया है, जिस सबका link is given in the description box, जहाँ पर हर हफ्ते teachers ऐसी वीडियोस डाल रहे हैं जिससे वो आपका पूरा सिलेबस विद इन 60 सेकेंड्स कंप्लीट कर सके। आई मीन हाउ अमेजिंग इज दैट। स्पेशली इंग्लिश के शॉर्ट चैनल पे आई पुट अप वीडियोस एवरी सिंगल वीक वेयर आई गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स, vocabulary, grammar related videos. So it's going to be great. Alright, so make sure you follow each of those channels. All the links are in the description box. And if you enjoyed this video, found it helpful, then make sure you hit the like button. Do not forget to share it with your friends. And before you leave, make sure you subscribe to our channel as well. So bye bye kids. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.